जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, लेकिन मेरे साथ पुरी के सांसद संबित पात्रा जी हैं। बतौर सांसद बात अलग है, लेकिन बतौर भक्त आपके लिए रथ यात्रा क्या है? देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने ना कोई विधायक होता है, ना कोई सांसद होता है, ना कोई मंत्री होता है। महाप्रभु जगन्नाथ के समय उनके समक्ष हर कोई एक भक्त होता है। वो उनसे प्यार करता है और हृदय से हृदय का रिश्ता होता है। और भगवान भी, महाप्रभु जगन्नाथ एक अद्भुत भगवान है। वो गरीबों के ईश्वर हैं, वो साधारण लोगों के ईश्वर हैं। और उनकी जीवन जो है शैली है भगवान की, वो भी एक आम आदमी की शैली है, एक साधारण व्यक्ति की शैली है। आप सोचिए, स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलदाऊ जी, बलराम जी और बहन सुभद्रा वो मंदिर प्रांगण में आते हैं। बाहर स्नान बेदी जिसको कहा जाता है उसमें आते हैं, सुदर्शन जी के साथ आते हैं और चारों देवता बैठकर वहाँ पर उनकी स्नान होती है। पूरा जगत उनको स्नान करते हुए देखता है। और जब स्नान होता है, स्नान के पश्चात स्वाभाविक होता है, जब आप बहुत स्नान कर लेते हैं तो बीमार पड़ने के भी आसार होते हैं। तो कैसे भगवान है, देखिए अनूठे भगवान है, कैसे भगवान है, देखिए एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके वो भी बीमार पड़ जाते हैं और उनकी चिकित्सा होती है। और देखिए कितने साइंटिफिक थे हमारे सोच कि उस समय भी ईश्वर को लगभग 15 दिनों के लिए एक क्वारंटाइन रखा जाता है, उनकी चिकित्सा होती है और उसके पश्चात उनका नव यौवन दर्शन होता है। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो नव यौवन दर्शन देते हैं और फिर वो रथारूढ़ होकर, रथ पर आरूढ़ होकर वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह जो मेन टेम्पल है जिसको हम श्री मंदिर कहते हैं, श्री मंदिर से उनके जन्म स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ था, गुंडीचा मंदिर, वो लगभग 3 किलोमीटर का फासला है, डिस्टेंस है। और ये पूरे रोड को बड़ दांड मतलब बड़ी सड़क। महाप्रभु के साथ सब कुछ बड़ा है। वो प्रभु ही नहीं है, वो महाप्रभु है। उनके सामने जो सड़क है मंदिर का, वो बड़ दांड है, वो केवल रोड नहीं है, वो बड़ा रोड है। और आप सोचिए, सैकड़ों वर्षों से इतनी चौड़ी सड़क कहीं नहीं रही होगी, मगर यहाँ थी। और उसके बाद देखिए, उनके प्रसाद को केवल प्रसाद नहीं कहा जाता है, महाप्रसाद कहा जाता है। तो स्वाभाविक है उनके साथ महाशब्द जुड़ा हुआ है। तो वो ये 3 किलोमीटर का सफ़र 3 रथ में भाई बहन और सुदर्शन चक्र ये पूरा करते हैं। नंदी घोष, ताड़ध्वज और दर्पदलन, ये 3 नाम है रथों के। इन पर आरूढ़ होकर भगवान निकलते हैं। अगर इसके सूक्ष्म भाव को देखा जाए तो सूक्ष्म भाव क्या है? यह लोकतंत्र की जननी है। उत्कल प्रदेश, कलिंग, ओडिशा, जहाँ ओड्र लोग रहते हैं, वो ओडिशा है। ओडिशा के राजाधिराज महाराज कौन है? जगत के नाथ तो जगन्नाथ हैं ही, मगर हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ जगन्नाथ निवास करते हैं। तो हमारे राजाधिराज तो जगन्नाथ हैं। तो खुद वो अपने रत्न सिंहासन को छोड़ करके वो रथ पर बैठते हैं और वो कहते हैं, चलो मैं जनता के बीच चलता हूँ। जनता खुश है कि नहीं, जनता में क्या दुख है, मैं उन्हें दर्शन दूंगा, उनके दुख सुख में भाग लूंगा। तो इस भावना के साथ वो आते हैं। और जो हमारे गजपति महाराज हैं पुरी के, वो उस समय अपने हाथ में झाड़ू लेकर, आप सोचिए, वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर महाप्रभु के जो चलने का पथ है, रथ के आगे का जो पथ है, उसे वो साफ करते हैं। तो क्या संदेश है? कोई जाति नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई महाराज नहीं, परमेश्वर के सामने सबको झुकना पड़ता है। और यहाँ पर सब मेरे नयन के सामने, और उनकी आंखें भी कितनी बड़ी बड़ी हैं, मतलब मैं सब देख रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं चौका डोला, मतलब इतने बड़े बड़े नयन, और वो सब देख रहे होते हैं कि मेरे सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, राजा को भी झुकना पड़ता है। और यहाँ पूरी प्रजा देख रही है कि राजा को झुकना पड़ता है। उन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। भाई बहन के साथ रहते हैं, जो अंदाज में रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, एकदम साधारण मनुष्य की तरह। कैसे बाकी सबसे अलग है महाप्रभु? आप देखिए, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, नोकझोंक होती है, ये गृहस्थ जीवन है। महाप्रभु के जीवन में भी ऐसा ही होता है। रथ यात्रा में जब वो निकलकर भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं, बीच में मौसी के घर भी, लौटते समय मौसी से भी मिलते हैं। और एक ऐसी मान्यता है कि ये मौसी के घर जा रहे हैं, वैसा उनका जन्मस्थान है गुंडीचा। जब वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो उस समय माँ लक्ष्मी को लेकर नहीं जाते, अपने धर्मपत्नी को मंदिर में छोड़ जाते हैं। तो स्वाभाविक है, पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता है, तो माँ लक्ष्मी को भी अच्छा नहीं लगता है।
तो एक हीरा पंचमी होता है, जिस समय ये पूरे 9 दिन की प्रक्रिया है। 7 दिन महाप्रभु गुंडीचा में रहते हैं, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 9 दिन की प्रक्रिया है। उसमें हीरा पंचमी जो 5वां दिन है, हीरा पंचमी है, उसमें माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी के पास जाती है कि अब आप लौट के आइए, या आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। तो महाप्रभु ने आज्ञा माड़, उनका एक आज्ञा माड़ प्रदान करते हैं कि कंसेंट लेटर, कि हाँ मैं आऊँगा, आपने आदेश किया है मैं जरूर आऊँगा। मगर देखिए, पत्नी तो पत्नी होती हैं, वो बहुत प्यार करती हैं भगवान से, तो स्वाभाविक है जब वो लौट के आ रही होती हैं महाप्रभु से मिलने के पश्चात, तो वो अपनी एक अनुयायिका को, अपनी एक सेविका को बोलती है, जाओ थोड़ा जगन्नाथ जी के रथ को कुछ डैमेज कर दो, मुझे बिना बोले आ गए थे, देखो मुझे लेके भी नहीं आए, थोड़ा सा कुछ कर दो उनके रथ में। तो ये जो प्रगाढ़ संबंध है पति पत्नी के बीच में, मतलब खट्टा कुछ मीठा, ये देखिए भगवान के जीवन में भी होता है। और जब महाप्रभु लौट के आते हैं नीलाद्री विजय के समय, जब मंदिर में प्रवेश करना होता है, तो उस समय उन्हें लक्ष्मी माँ को मनाना पड़ता है, रसगुल्ला दे के मनाना पड़ता है माँ लक्ष्मी को, तब जाके माँ लक्ष्मी जो असली मालकिन है किसी भी घर की। यहाँ भी देखिए नारी सशक्तिकरण की कहानी है। भगवान भी अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक कि घर की गृहिणी, जब तक कि घर की मालकिन, माँ, पत्नी, जब तक कि वो प्रसन्न न हो, जब तक कि वो द्वार न खोले, तब तक कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये कहानी केवल कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये सत्य है। और इस सत्य को एक साधारण व्यक्ति के रूप में महाप्रभु अपने जीवन में दर्शाते हैं, और हम सब ओडिया लोग इसे मानते हैं जैसे प्रभु हमारे घर के सदस्य हैं। जब आप सदस्य की बात करते हैं तो ये भी बात आती है कि नॉन हिंदूज क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं है, तो भगवान खुद बाहर आते हैं सबके दर्शन के लिए, सबको दर्शन देने के लिए। ये कैसे है कलयुग के भगवान? देखिए, मैंने कहा ना, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और मुझे तो लगता है, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत, कि अगर सही मायने में देखा जाए, लोकतंत्र अगर विश्व में कहीं पहले शुरू हुआ, तो मुझे लगता है ये जगन्नाथ पुरी धाम में ही शुरू हुआ। क्योंकि इस प्रकार राजा, जो राजा होते हैं, वो उनका झाड़ू मारना, और इस प्रकार से महाप्रभु का रथ पर आना, राजा प्रजा के सामने झुक जाते हैं और महाप्रभु लोगों को दर्शन देते हैं। ये कितना बड़ा संदेश है कि सभी बच्चे मेरे हैं और मैं उनको दर्शन दूंगा। और वो साधारण तरीके से नहीं आते हैं, छेरा पोहरा करके, मतलब उनको एक झुला झुला के लाया जाता है। तो उनके सारे प्रक्रियाएं जो हैं वो निराली होती है। और जब वो गुंडीचा मंदिर में होते हैं, तो वहाँ गीत गोविंद गाया जाता है उनके लिए, आखिरी के दिनों में गीत गोविंद गाया जाता है उनके लिए। क्योंकि वृंदावन में जिस प्रकार रास होती है, वहाँ ईश्वर उसी प्रकार गोपियों के साथ वास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ पिरोई हुई हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं, और सबके ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है महाप्रभु जैसे, महाप्रभु जगन्नाथ जैसे जो संस्कृति है हमारी, जो हमारा जो विरासत है, हमारा जो धरोहर है, ये पूरा विश्व जानना चाहिए। संबित पात्रा के साथ कोई ऐसा वाकया जिसने महाप्रभु, आपने उनके कई करिश्मे देखे होंगे ना, एक अपना कोई करिश्मा आपके साथ जो हुआ वो शेयर करें। नहीं, हम लोग क्या गरीब घर से आए हुए साधारण लोग हैं, आके महाप्रभु के क्षेत्र के हम लोग वहाँ प्रवेश कर पाए, वहाँ आके एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता भी किसी ने प्रदान की, तो महाप्रभु ने उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। 19 का चुनाव तो हारे भी थे, उसके बाद क्या सीखा था मंदिर जाकर? उन्होंने तप कराया। उनको इतनी आसानी से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, आपको तप करना होगा, आपको उनको मनाना होगा, रिझाना होगा, तब जाके वो दूर नहीं है, वो बिल्कुल आपके पास हैं, आपके हृदय में हैं। मगर बिना तप किए ईश्वर अगर मिल जाए तो आप ईश्वर की महत्व को भी नहीं समझेंगे। इसलिए सदैव प्रेम, भक्ति और तप से ही ईश्वर मिलते हैं। हम सबको सदैव मेहनत करते रहना चाहिए, और जो वो करेंगे वो उचित करेंगे, ठीक करेंगे। अगर यह हमारे मन में है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबको रथ यात्रा की बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और मैं कहूँगा ये केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं है, ये उड़ीसा और ये भारत का इतिहास है। ये प्रतिबिंब है हमारे लोकतंत्र का, ये प्रतिबिंब है हमारी सुंदर संस्कृति का। तो सभी यहाँ आने की कोशिश करें। अगर यहाँ ना आ सके तो आजकल सभी के घर में टीवी चैनल तो हैं ही, सुबह टीवी चैनल ऑन करके जरूर महाप्रभु का दर्शन करें, और टीवी देखकर भी महाप्रभु को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। बड़े बड़े नेत्रों से वो आशीर्वाद देंगे, जैसे इस समय देख रहे हैं, वैसे ही उसी तरह से आशीर्वाद बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भुवनेश्वर, ओडिशा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।